Quran translation done, Quran tafsir done from Dr. Israr. Currently learning Arabic language to better understand Quran. बहुत अच्छी बात है, प्लीज गाइड मी फर्दर। जी मैंने इसमें एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी मिशकातुल मसाबी का तारुफ, उसमें भी मैंने बताया था, और मजलिस 144 अभी तक अपलोड नहीं हुई, उसमें भी मैंने कुछ बातें इस हवाले से की हैं। कुरान आपने कवर कर लिया ना, अब एक स्टेप आगे आए कि आप बुखारी और मुस्लिम को पढ़ना शुरू करें, और उससे भी पहले अगर आप मैनेजेबल फॉर्म में मिशकातुल मसाबी को पढ़ें। ये समझ लें अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की जितनी किताबें हैं ना, उनके नोट्स हैं 13 किताबों के मैनेजेबल फॉर्म है। बजाय कि आप ईमान के चैप्टर के ऊपर पहले बुखारी की हदीस ढूंढे फिर मुस्लिम की ढूंढे, उन्होंने बकायदा इसमें हर चैप्टर के 3 चैप्टर बनाए, सब चैप्टर्स, और सब चैप्टर नंबर 1 में उस हेडिंग के तहत बुखारी मुस्लिम की सारी हदीसें ली हैं, सब चैप्टर नंबर 2 में अदर देन बुखारी मुस्लिम ली है, और जो सब चैप्टर नंबर 3 था उसमें जो दूसरा इमाम जिसने इस मिशकातुल मसाबी को कंप्लीट किया था, ये दो इमामों ने मिलकर कंप्लीट किया था, और आपस में 200 साल का वक्फा है, इमाम बगवी और इमाम वलीउद्दीन तबरेजी। इमाम वलीउद्दीन तबरेजी जब इसको कंप्लीट करके इसका नाम मिशकातुल मसाबी उन्होंने रखा, 748 हिजरी में फौत हुए, 700 साल पहले ऑलमोस्ट। उन्होंने फिर वो जो हदीसें क्रिटिकल थी और वो छूट गई थी इमाम बगवी से, उन्होंने वो हदीसें बुखारी मुस्लिम और बाकी किताबों से मजीद तलाश की, अदर देन उन हदीसों के जो पहले और दूसरे सब चैप्टर्स में मौजूद थी। अब 2 ऑप्शन थे, एक तो ऑप्शन ये था कि वो जो तीसरा चैप्टर वो ना बनाते, बल्कि वो हदीसें बुखारी मुस्लिम वाली पहले चैप्टर में डाल देते और अदर देन बुखारी मुस्लिम दूसरे चैप्टर में डाल देते। लेकिन उन्होंने कहा इससे वो ओरिजिनली जिस इमाम ने मसाबी सुन्ना लिखी थी, इमाम बगवी, उसकी किताब जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं उसको ऑनर देता हूं, वो किताब अपनी जगह। तो उन्होंने फिर तीसरी फसल बनाई, तीसरी फसल में फिर अदर देन बुखारी मुस्लिम भी है और बुखारी मुस्लिम की हदीसें भी हैं जो इमाम बगवी ने नकल की थी। इसमें मैंने पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया। मैंने बुखारी मुस्लिम के तारुफ के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करवाया, मिशकात के ऊपर मैंने 40-50 मिनट बोलूं, ताकि मिशकात जिस तरह 2 गतों में कुरान एक जगह मौजूद है, इस तरह अहदीस 2 गतों के दरमियान ऑलमोस्ट 90% के करीब जो आपके जो रोजमर्रा के मसाइल हैं डायरेक्ट अहदीस में जो मौजूद है, ये 2 गतों के दरमियान 3 जिल्दों के ऊपर मिशकातुल मसाबी की किताब है। ये अहले सुन्नत के मदारिस बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के आखिरी साल में पढ़ाई जाती है, और पढ़ाई इसलिए नहीं जाती, इसमें अमल करें, पढ़ाई इसलिए जाती है कि इसमें उनके फिरके के खिलाफ जो हदीसें आई हुई हैं उनके जवाब उनको सिखाया जाए। वरना अगर पढ़ाई जाए तो इसमें तो नमाज की हदीसें सारी रफल दैन वाली लिखी हुई है, और जो बगैर रफल दैन वाली हदीस है उसके साथ इमाम उदौद के कमेंट्स इमाम वलीउद्दीन तबरेज़ी ने नकल किए हैं, वलैसा बिसहीह अला हाज़ल माना। इब्न मसूद की हदीस जो है वो इन मानों में सही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में इन्होंने उदौद छापी ना, तो वो कमेंट्स गायब कर दिए उर्दू में, अरबी किताब में है, उर्दू में से निकाल दिए क्योंकि एक हदीस के ऊपर खड़े थे, लेकिन चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है। मिशकात जब छापी ना तर्जमे से, वहां से निकालना भूल गए। मिशकात आप पता है सेकेंडरी बुक है, ये प्राइमरी बुक नहीं है। सेकेंडरी बुक्स वो होती हैं जो ओरिजिनल किताबों से अहादीस ली गई होती हैं, वो अपनी सनद बयान नहीं करते। ज़ाहिर है ये अगर अपनी सनद बयान करते तो 3 सफ़ों की तो सनद आती है, तो 700 साल बाद आया। ये नकल करते हैं कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी में हदीस ली है फलां साहबी से, तो सनद बयान करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बुखारी से आप पकड़े, इसलिए सेकेंडरी बुक है। मिशकात इज सेकेंडरी बुक, प्राइमरी बुक्स वही हैं ओरिजिनल किताबें जो। तो 13 ऑलमोस्ट प्राइमरी बुक्स से इन्होंने नोट्स तैयार किए हैं, और वो उसका हवाला दे देते हैं। और अब वैल्यू एडिशन इसमें यहां तक हो चुकी है कि उसके इंटरनेशनल नंबर जो इस्लाम 360 में हमारे जाहिद भाई ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, वो उसकी तखरीज नीचे हुई भी है, बाकायदा नंबर लिखे हुए हैं कि अगर आपको मिशकात वाले इमाम पे एतबार नहीं है तो आप ओरिजिनल बुक की तरफ जा सकते हैं कि उसने कहां से ली थी। और अदर देन बुखारी मुस्लिम के नीचे तहकीम भी लगी हुई है, सही और ज़ईफ के हुक्म भी लगे हुए हैं। 3 जिल्दों के अंदर 6294 हदीस हैं, तो ऑलमोस्ट टोटल हदीसें नबी इस्लाम से 10,000 से ज्यादा नहीं है। ये बाकी तो तुरुक है, ये जो कहते हैं इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें थी, 6 लाख हदीसें बयान करने के लिए तो उम्र नहीं चाहिए नबी इस्लाम को। पहले 40 साल तो आगे वैसे कोई हदीस नहीं है, जो कुछ बाद में उसमें भी मेजॉरिटी पोर्शन तो कुरान ही नाज़िल होता है। टोटल 10,000 से ज्यादा हदीस नहीं है नबी इस्लाम की। हाँ, तुरुक उसके इस्नाद वो लाखों में। इन्नमल अअमालु बिन्नियात जो बुखारी की पहली हदीस है, मुस्लिम में भी है, इसकी 700 सनदें इमाम बुखारी को जाती, उनमें से उन्होंने टॉप ऑफ लिस्ट जो इस्नाद है बोली है। अब वो 700 हदीसें शुमार की जाती हैं, लेकिन हदीस तो एक होती है ना। इमाम मुस्लिम ने तो फिर मजीद वैल्यू एडिशन किया है। मुस्लिम शरीफ आप खोल के देखें ना, तो इमाम मुस्लिम ने एक हदीस जो मुख्तलिफ सहाबा से थी वो सारी एक जगह जमा की है। पहले हज़रत अली से ली, फिर हज़रत अबू हुरैरा से ली वही हदीस, फिर हज़रत अनस इब्न मालिक से थोड़े थोड़े अल्फाज के फर्क के साथ वो 8-10 हदीसों को एक जगह जमा कर दिया। तो तकरार के बाद अगर आप वो तकरार निकाल दें तो बुखारी में भी 4000 हदीसें हैं, मुस्लिम में भी 4000 है। अगर तकरार शुमार करें तो बुखारी में एक्जैक्टली 7563 हदीसें और मुस्लिम में भी इतनी है, क्योंकि नंबरिंग बाद में हुई है तो उन्होंने ऑनर देने के लिए दोनों की नंबरिंग बराबर रखी है। तकरार निकाल दे दोनों में 4-4000 है, और उसमें भी कॉमन जो है 2000 है। 1906 हदीस कॉमन है बुखारी और मुस्लिम में, जो अलग से एक बुक छप चुकी है अल-लुअलु वल मरजान, और जो 2 मोतियों का जिक्र कुरान में है ना, तो फवाद अब्दुल बाकी ने उस किताब का नाम रखा अल-लुअलु वल मरजान। 1906 हदीस जो मुत्तफक़ुन अलैह है, बुखारी और मुस्लिम दोनों मुत्तफिक हैं उस किताब के ऊपर, उन हदीस के ऊपर, वो उन्होंने एक जगह जमा किए हैं। तो आप मिशकातुल मसाबी पे मेरा पूरा एक लेक्चर है, वो आप जरूर देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ मिशकातुल मसाबी। और एक और लेक्चर है सही मुस्लिम का मुकद्दिमा, जो इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम का मुकद्दिमा पहली 92 रवायात ली है, मैंने उनको ब्रीफ किया। और एक और लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस, वो आप देख लें। बाकी कुरान के आप कह रहे हैं मैंने तफसील लेक्चर सुने, डॉक्टर साहब के सरकार हमारे भी 344 लेक्चर्स हैं, वो आप सुने तो आपको अंदाजा होगा कि डॉक्टर साहब के काम को हमने मजीद 4 चांद लगाया, क्योंकि हदीस की फील्ड में वो थोड़े इस हवाले से खुद ही कहते थे मैं कमजोर हूं। तो मैंने हदीस और दौरे हाजिर के सारे इख्तिलाफी मसाइल भी साथ साथ कवर किए हैं कि इस आयत को फलां फिरका दलील मानता है अपने फलां मसलक की, और फिर उसको मैंने काउंटर किस तरीके से किया या उसकी तायद किया। ये काम ना डॉक्टर साहब ने किया, ना मौलाना मदूदी ने किया, मेरे इनकी हद तक और किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो फिर तफसील लंबी हो जानी थी। और वो 9 सालों में हमारे कुरान के 344 लेक्चर्स मुकम्मल हुए, और अब दोबारा शुरू है, वो भी 132 रिकॉर्ड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल अनफाल मुकम्मल हो चुकी है, जो इस वाले बैकग्राउंड के साथ है। मिंबर पर बैठकर पढ़ना और मस्जिद आयशा से एहराम बांधना आपके नजदीक बिदअत है, जबकि मिलाद मनाने को आप बिदअत नहीं कहते। मिलाद हजरत आयशा वाला जो आप कह रहे हैं ना, वो मन अहदस फी अमरिना हाज़ा, नबी इस्लाम ने जो दीन में चीज तालीम की है उसके अंदर कोई तब्दीली लाता है, उस हवाले से हमने बात की थी। अब आगे आपने मिलाद के बारे में, मेरे भाई मैंने मिलाद के जो मरवजा तरीके हैं ना उनके ऊपर तो गिरफ्त की है। जो सुन्नत तरीका है, जो सही मुस्लिम में हदीस है 2750 फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, मैं इस दिन पैदा हुआ, इस दिन मुझ पे पहली वही नाज़िल हुई, नबी इस्लाम पीर का रोजा रखते थे। इसके तहत जिसने कुरान और जिसने मिलाद मनाया वो तो सुन्नत है। बाकी ये ढोल ढमके करना, इस तरीके से
मक्के और मदीने के मॉडल बनाना और औरतों मर्दों का इख्तिलात, आप इसे बिदअत कह रहे हैं, मैं तो इससे बड़ी बात करता हूं, ये हराम है। दो बंदे आपस में आपका तस्करा कर रहे हो तो तीसरा आकर पूछे कि इंजीनियर का जिक्र तो नहीं कर रहे, तो उनको कहना कि नहीं, तो क्या ये झूठ होगा? और वो हम दोनों में राज की बात हो रही है, तो बात तो नहीं उसने सुनी ना, तो आप जिक्र करते हैं कि हाँ वो एक इंजीनियर आया ना फितना, उसका जिक्र कर रहे हैं, और आप फितना तौरिया कर रहे हैं अरबी वाला, आजमाइश। हाँ आजमाइश तो है ना जी। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपनी गीबत माफ की हुई है, इसे में रखिएगा, सिर्फ दावत की हिकमत के लिए। मेरा राइट है ना, हुकूकुल बात जो है वो तो बंदों ने माफ करना है ना। मैंने पेश की अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने मुखालिफिन को भी अपनी गीबत माफ की हुई है। आप सोच रहे हो